इस सीरीज का ये पार्ट भी सच्ची घटना पर आधारित है और पिछली मूवी की तरह इस मूवी की शुरुआत भी उसी नोट से शुरू होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ऑस्ट्रेलिया में लगभग हर साल 30,000 लोग गायब होते हैं, जिसमें से 90% तो मिल जाते हैं लेकिन बाकी बचे लोगों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे को देखते हैं जहां दो पुलिस ऑफिसर गैरी और ब्रायन पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो वहां से गुजर रही गाड़ियों का स्पीड मेजरमेंट करके ओवर स्पीड गाड़ियों का चालान बना रहे थे। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जिसकी स्पीड चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक ओवर स्पीड नहीं है, इसलिए इसका चालान नहीं कट सकता था। लेकिन काफी देर से उन्हें कोई शिकार न मिलने की वजह से वो दोनों उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं और उसे रोक लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो ट्रक माइक टेलर का ही था। तब माइक ट्रक से बाहर आता है। वो ऑफिसर उससे ओवर स्पीड के बारे में बात करते हैं, जिस पर माइक उन्हें बताता है कि उसकी स्पीड 100 से कम थी। तब वो दोनों माइक और उसके ट्रक की काफी मजाक उड़ाते हैं और उसका चालान काट कर वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर माइक काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो उनसे हिसाब बराबर करने का फैसला लेता है। इधर वो दोनों ऑफिसर काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने बिना किसी वजह के माइक का चालान काटा था। वो इस खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहे थे, तभी एक गोली पीछे से आकर ब्रायन की खोपड़ी खाली कर देती है, जिससे उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। तब माइक एक पेट्रोल कैन लेकर वहां पहुंच जाता है और देखता है कि गाड़ी में सिर्फ एक ही पुलिस ऑफिसर है। तो वो इधर उधर देखता है तो उसे गैरी नजर आता है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तब माइक उसके पास जाकर उसकी टांग तोड़ देता है और फिर उसे घसीटकर उसकी कार के पास ले आता है, जिसके बाद वो उसे उसी कार में बिठाकर उसमें पेट्रोल छिड़क देता है। गैरी उसके सामने काफी गिड़गिड़ाता है, मगर माइक अब कार के साथ साथ उसे भी जला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो जर्मन कपल को देखते हैं जिनका नाम था कटारिया और रुडगर। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में बैग पैकिंग कर रहे थे और दोनों लिफ्ट का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें अपनी तरफ एक ट्रक आते हुए दिखता है और वो उसे किसी तरह से रोक लेते हैं, लेकिन ये ट्रक माइक का ही था। वो कपल उसमें बैठने जा ही रहा था, तभी पीछे से एक और ट्रक आता है, इसलिए माइक उन्हें छोड़कर चला जाता है। माइक ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने पीछे सबूत या गवाह छोड़ता नहीं था। उस कपल को माइक की हरकत अजीब तो लगती है, मगर वो उसे नजरअंदाज करके उस दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वो दोनों वॉल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। यहाँ वो काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ रात होने वाली थी, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो कार रुकती ही नहीं है, इसलिए वो अब पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। मगर अब अंधेरा भी होने लगा था, इसलिए वो दोनों रात गुजारने के लिए वहाँ अपना टेंट लगाने का फैसला करते हैं। लेकिन रात को माइक भी वहीं से गुजर रहा था और वो रुडगर और कटारिया की कैंप की लाइट देख लेता है और उनके पास चला जाता है। इधर ट्रक की लाइट देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तब रुडगर टेंट से बाहर आता है, जहाँ पर माइक सीधा उससे बोलता है कि ये नेशनल पार्क है और यहाँ कैंप लगाना मना है और इसके लिए उन्हें फैन भी भरना पड़ सकता है। इसके बाद उन्हें टाउन तक लिफ्ट देने को कहता है, मगर रुडगर उसे कहता है कि वो अपनी रात यहीं गुजारना चाहते हैं और वो यहाँ कोई भी इनलीगल काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर माइक समझ जाता है कि वो दोनों उसके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो सीधा रुडगर के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे घबराकर कटारिया रुडगर के पास जाती है। तब माइक उसे भी पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुडगर पीछे से माइक पर हमला कर देता है। लेकिन रुडगर पहले से ही घायल था, इसलिए माइक उसे मारकर नीचे गिरा देता है और अपने चाकू से सीधा उसका गला काट कर उसके धड़ से अलग कर देता है। इस नज़ारे को देखकर कटारिया को सदमा लग जाता है। तभी माइक उसे भी पकड़कर उससे गंदी बातें करने लगता है और मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब आगे जब कटारिया को होश आता है तो वो देखती है कि माइक ने रुडगर के छोटे छोटे टुकड़े किए थे। वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माइक को पता चल जाता है, जिससे वो भी उसका पीछा करने लगता है। तब कटारिया किसी तरह से उससे बचकर भागती है और उसे एक जगह पर फंसाकर भाग जाती है। इसके बाद हम पॉल नाम के एक और टूरिस्ट को देखते हैं जो पास ही के हाईवे से गुजर रहा था। तभी कटारिया अचानक उसके सामने आ जाती है। तब पॉल अपनी कार रोक देता है। कटारिया घबराते हुए उससे मदद मांगने लगती है और उसे बिना कुछ बताए वहां से निकलने को कहती है, जिस पर पॉल उसकी खराब हालत देखकर उसे अपनी कार में बिठा देता है। लेकिन तब तक माइक भी वहां पहुंच गया था। उसे देखकर कटारिया और भी ज्यादा घबरा जाती है और पॉल को जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहती है, इसलिए पॉल भी जल्दी से वहां से भाग रहा था। लेकिन तभी माइक उसकी कार को पीछे से टक्कर मार देता है, मगर इस टक्कर से पॉल अपनी कार को संभाल लेता है।
इसके बाद माइक उसके बराबर में आकर उसे खून से रंगा चाकू दिखाता है, जिसे देखकर पॉल भी उसके ट्रक को टक्कर मारकर उसे फंसा देता है। लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण पॉल भी अपनी कार को रोक लेता है। तब माइक अपनी स्नाइपर निकालकर पॉल को शूट कर देता है, मगर पॉल किसी तरह बच जाता है, लेकिन वो गोली कटारे के चेहरे के आर पार हो जाती है। ये देखकर पॉल काफी घबरा जाता है और किसी तरह वहां से भाग जाता है। वो तब तक ड्राइव करता है जब तक उसे सेफ फील नहीं होता, लेकिन कटारे की बॉडी अभी तक उस कार में ही थी। इसके बाद कार ड्राइव करते करते उसे सुबह हो जाती है, इसलिए वो अब कार रोककर कटारिया की बॉडी को उससे बाहर निकालती है और उसे एक कपड़े से ढक देता है। वो काफी दुखी था क्योंकि वो चाहकर भी कटारे को बचा नहीं पाया था। वो उस बॉडी को वहीं रखकर आगे बढ़ता है और काफी देर चलने के बाद उसे हाईवे मिल जाता है, लेकिन अब उसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी, इसलिए वो मैप देखने लगता है। तभी वो अपनी ओर एक कार को आते हुए देखता है, जिन्हें वो मदद के लिए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार रुकती ही नहीं और सीधे चली जाती है। इसके बाद उसे एक बड़ा सा ट्रक आते हुए दिखता है, जो पॉल के बोलने से पहले ही थोड़ी दूर रुक जाता है। तभी पॉल देखता है कि उस ट्रक में माइक है। उसे देखकर वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन अब माइक भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों काफी तेजी से गाड़ी चला रहे थे। तभी कंगारू को एक झुंड रोड क्रॉस करने लगता है। पॉल अपनी गाड़ी स्लो करके उन्हें बचाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन माइक कंगारू को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब ऐसे ही भागम भाग करते करते दोनों का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ मोड़ आ जाते हैं, जिससे पॉल माइक से काफी आगे निकल जाता है। ये देखकर पॉल काफी खुश हो गया था, मगर तभी बदकिस्मती से उसका टायर फट जाता है, जिससे उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, मगर किसी तरह से वो उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी पीछे से माइक आकर उसकी कार को धकेलने लगता है, जिससे उसकी कार पास की खाई में गिर जाती है, लेकिन एयर बैग होने की वजह से पॉल बच जाता है। तब पॉल कार से उतरकर देखता है कि माइक का ट्रक ढलान से उतरते हुए तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, इसलिए पॉल वहां से भागता है और वो ट्रक तेजी से कार से टकराने की वजह से वहां काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मगर किसी तरह पॉल वहां से बच निकला था। वहीं माइक अब भी उसे ऊपर से देख रहा था। अब पॉल वहां से निकलकर काफी दूर आ जाता है, मगर काफी थकान की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। वो पूरी उम्मीद हार चुका था, लेकिन तभी उसे कुछ दूर एक घर नजर आता है और वो किसी तरह से उस घर तक जाता है, मगर दरवाजे पर जाते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। यहाँ पर उसके लिए कुछ कपड़े रखे होते हैं, जिन्हें वो अब पहनकर बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि ये घर जैक और लिल नाम के एक बूढ़े कपल का था। यहाँ लिल उसे खाना देती है और बताती है कि इसे खाने के बाद वो उसे लेकर शहर जाएंगे, लेकिन तभी माइक वहाँ आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर पॉल काफ़ी घबरा जाता है। तब जैक अपनी गन लेकर दरवाज़ा खोलता है और माइक को डरा धमका कर वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर माइक भी उसकी बात मान लेता है। तब जैक अंदर आकर जल्दी से उन्हें वहां से निकलने को कहकर अपनी दूसरी गन लेने जाता है और देखता है कि वहां उसकी दूसरी गन ही गायब थी। तभी पीछे से माइक उसे सीधा शूट कर देता है। ये देखकर लिल वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर माइक उसे भी शूट कर देता है। तब तक पॉल छिपकर पीछे के रास्ते निकल जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन माइक उसे देख लेता है और वहां बंधे घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। उन्हें भागते भागते रात हो जाती है और तब पॉल झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन माइक उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब पॉल की आंख खुलती हो तो वो देखता है कि वो किसी चेयर से बंधा पड़ा है और उसके आसपास कई सारे हथियार रखे थे। तब माइक वहां आकर उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है और कहता है कि किसी अनजान के लिए कभी भी कार नहीं रोकनी चाहिए। ये सुनकर पॉल समझ जाता है कि माइक हैवान के साथ साथ सनकी भी है, इसलिए अब वो जान बचाने की कोशिश में उसे अजीब अजीब जोक सुनाने लगता है, जिसे सुनकर माइक भी इम्प्रेस हो गया था। इसलिए वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद ड्रिंक करते हुए माइक बोलता है कि वो उसे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से उसने 5 के भी सही जवाब दे दिए तो वो उसे जाने देगा। ये सुनकर पॉल काफी खुश हो गया था, क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। अब माइक एक ग्राइंडर लाकर इस गेम का ट्विस्ट बताता है। माइक उसे बताता है कि गलत जवाब देने पर उसकी एक उंगली काट दी जाएगी। अब इस कंडीशन में ये गेम शुरू हो जाता है, जिस पर पॉल पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही देता है, लेकिन फिर भी माइक उसकी एक उंगली काट देता है, जिससे पॉल दर्द के मारे रोने लगता है। लेकिन फिर भी माइक उसे अगला सवाल करता है कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटर कौन है। पॉल जानबूझकर उसके सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे उसका दूसरा हाथ भी खुलवाना था।
तब माइक उसकी दूसरी उंगली काट रहा था। इस पर पॉल उसे कहता है कि इस बार उसके दूसरे हाथ की उंगली काटो, जिस पर माइक उसकी बात मानकर उसका दूसरा हाथ भी खोल देता है और उसके दूसरे हाथ की उंगली को भी काट देता है। अब माइक ड्रिंक लेने अंदर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल वहां रखे हथौड़े को उठाकर अपने पास रख लेता है। माइक के अंदर आते ही वो उसे मारकर घायल कर देता है, जिसके बाद वो वहां से निकलकर एक सुरंग में आ जाता है। लेकिन वहां पर उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सुरंग एक भूल भुलैया जैसी थी। वहां पर पॉल को काफी लाशें दिखती है और वो उन्हीं टूरिस्ट की थी जिन्हें माइक ने टॉर्चर करके मार दिया था। वहीं अचानक एक लड़की पॉल का हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है, मगर उसे देखकर पॉल और भी ज्यादा घबरा कर वहां से भाग जाता है और भागते भागते उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी माइक ने अपने कुत्ते उसके पीछे छोड़ दिए थे, जिसमें से एक तो वहां लगे ट्रैप में फंसकर मारा जाता है, जिससे पॉल को ये पता चल जाता है कि वहां काफी सारे ट्रैप लगे हैं। तभी उसे पीछे से माइक के आने की आहट होती है और पॉल वहीं पर छिप जाता है और माइक के पास आते ही वो उसे ट्रैप में धकेल देता है। लेकिन बदकिस्मती से वो माइक नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उससे मदद मांगी थी। पॉल कुछ समझ पाता इससे पहले पीछे से माइक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक टाउन के फुटपाथ पर पड़ा पाता है। यहाँ पर उसकी बॉडी पे काफी सारे जख्म भी थे। उसे अपने हाथ में एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा होता है लूजर। तभी दो पुलिस वाले वहां आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल माइक के बारे में पुलिस को सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस ने वॉल्फ क्रीक में हुए मर्डर के लिए पॉल को ही सस्पेक्ट बना दिया, जबकि वो तो खुद ही एक विक्टिम था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया, जहां उसे एक हॉस्पिटल में रखा गया है और वो आज भी अपनी जिंदगी वहीं बिता रहा है। वहीं दूसरी तरफ माइक अभी भी वॉल्फ क्रीक में खुलेआम घूम रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।